6 लाख वाली चीज 2 से 3 हजार में? हाँ जी। लक्ष्मी जी आई, बोली कि आज तो तुम्हारे पास हम आएंगे, जाओ पुट खरीद लेना। अच्छा आएंगे, ठीक, पुट खरीद लिए, लगा दिए 1 लाख रुपए पुट में। डूबोगे फिर तो। बढ़िया, घट गया तो भी प्रॉफिट। हाँ जी। मतलब प्राइस ऊपर गया तो कमाएंगे, नीचे गया तो भी कमाएंगे क्या? हाँ जी। कोविड में उसकी जॉब गई थी और आज 3 साल हो चुके हैं सर, दोबारा उसने कभी जॉब ज्वाइन ही नहीं किया। वो अपना पूरा मामला सेट कर चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग में। कुछ लोग ज्ञानबाजी, तुमको क्या पता, हमको जो पता है, अरे तुम तो अभी नए हम तो खिलाड़ी, 20 साल हो गए हमको स्टॉक मार्केट। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कहते हैं कि 10 में से 9 लोग पैसा नहीं कमा पाते, सिर्फ 1 लोग ही पैसा कमा पाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। मैं उल्टा कहता हूं, मैं कहता हूं सर कि 10 में से 10 लोग पैसा कमाते हैं, यानी कि 100% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। अब आपको ये तो बड़ी बात बोल रहे हो, पगला होगा, ऐसा होता है कि ट्रेडिंग से 100% लोग पैसा कैसे कमा लेंगे? हाँ जी, कमाते हैं। इस बात को मैं साबित करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। इसी सेशन में हम साबित करेंगे कैसे 100% लोग, 10 में से 10 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। तो आज के सेशन में हम ऑप्शन ट्रेडिंग बात करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ गया मेरी इस लाइन से। और ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे लगता है इंडिया में ना, जब कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम से ही बड़ा बूम आया ऑप्शन ट्रेडिंग का। उसके पहले कहाँ लोग जानते थे, कहाँ कौन करता था? कोविड के टाइम पे जब लोगों की नौकरियां गई, काम धंधा ठप हुआ, तो इंटरनेट पे लोग सर्च कर रहे थे कमाई का ऑप्शन, उसी में ऑप्शन ट्रेडिंग दिख गया होगा। फिर दर ऑप्शन ट्रेडिंग बनाने वाले लोगों के वीडियो पॉपुलर होने लग गए, लोग करने लग गए ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें मेरे एक दोस्त का भी एग्जाम्पल आपको बता दूं। मेरा एक मित्र है, कोविड में उसकी जॉब गई थी और आज 3 साल हो चुके हैं सर, दोबारा उसने कभी जॉब ज्वाइन ही नहीं किया। वो अपना पूरा मामला सेट कर चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अच्छा खासा ढंग का ट्रेडर बन चुका है। जितनी वो सैलरी से कमाई करता था जॉब में, उससे कहीं ज़्यादा वो ट्रेडिंग में 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ करके घर पे बैठ करके कमाई कर लेता मस्त। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को कमाई का जरिया लोगों को मिला है। और ठीक है, तो बेसिकली मुझे 4 चीजें समझ में आती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, इतने ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कूदे हैं। 4 यूनिकनेस, 4 स्ट्रेंथ मेरे को समझ में आती है। पहला स्ट्रेंथ कि स्टॉक मार्केट में आपको, जैसे कोविड में कई लोग रोते हुए मिले होंगे, अरे हमारा पैसा डूब गया, बहुत पैसा डूब गया, लाखों का नुकसान, करोड़ों का। न्यूज़ में सुने होंगे कि पैसा डूब गया, इसमें डूब गया, लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें डूब गया, इन्वेस्टर। सर उस टाइम में भी ना ऑप्शन ट्रेडिंग वालों ने भर के कमाया। यानी कि पहली स्ट्रेंथ मेरे को यह समझ में आती है सर, गिरते हुए मार्केट में भी कमाया जाता है। जब प्राइस डाउन हो, सारे मार्केट के सारे शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, तब भी ऑप्शन ट्रेडिंग वाले कमाते हैं। ऊपर जाएगा तब तो कमाएंगे, नीचे जाएगा तब भी कमाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ, अरे हाँ, दोनों साइड में कमाई है इसमें। ये स्ट्रेंथ। दूसरी स्ट्रेंथ मेरे को समझ में आती है, बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता है सर। 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 रुपए में आपकी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, आप कमाई शुरू कर सकते हो। तीसरी स्ट्रेंथ मेरे को समझ में आती है सर, सेकंड्स में कमाई का ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे इन्वेस्टिंग में आपने आज पैसा लगा दिया तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल इंतजार करो उससे कमाई करने के लिए। यहाँ सर उतना वो वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ 1 दिन में कमाई है, 1 मिनट में कमाई है, 1 सेकंड में कमाई है। मैं ऐसे भी कुछ लोग जानता हूं जो 9:15 में जब मार्केट खुलता है तो बैठते हैं सर, 9:20, 9:30 तक बोरिया बिस्तरा समेट के निकल लेते हैं अपना प्रॉफिट काट करके। 10 मिनट में, 5 मिनट में, सर 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 20 सेकंड में। और ऐसे होता है क्या? हाँ जी, ऑपरेशन करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं। आप नहीं करते हैं? पता नहीं था, आज बताते हैं आपको, आज बेसिक समझाते हैं आपको, कोशिश करते हैं, देखो समझ में आ जाता है। चौथा मेरे को इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट समझ में आता है, क्विक स्टार्ट, तुरंत शुरू हो जाता है। आपको भैया सालों, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं सर। 2-3 दिन में बेसिक समझो, टेक्निकल एनालिसिस समझो, अपना प्राइस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लो, हो गया 2 दिन में शुरू। हाँ, 2 दिन में आप माहिर नहीं बन जाओगे, माहिर बनने में तो वक्त लगता है। किसी भी इंडस्ट्री में माहिर बनने में तो वक्त लगता ही है। एक्सपर्टीज 2 दिन में थोड़ी आती है। दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में, दुनिया के किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज में वक्त लगता है। एक्सपर्टीज आने में कितनी बार गिरो, कितनी बार उठो, कितनी बार गिरो, कितनी बार लॉस करो, कितनी बार प्रॉफिट, कितनी बार लॉस, कितनी बार थोड़ी सी प्रॉफिट, तो तब जाकर के एक्सपर्टीज आती है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए 2 दिन के कुछ वीडियोस में आप देख करके शुरू कर लो ऑप्शन ट्रेडिंग, कमाई शुरू। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जब मैं कहता हूं ना 1 सेकंड में प्रॉफिट, तो आप ये भी समझ लेना कि 1 सेकंड में लॉस। सर 1 सेकंड में लॉस भी होता है। आप सोचोगे अरे शुरुआत में तो बोले 100% लोग कमाते हैं, फिर यहाँ लॉस की बात कर रहे हैं, याद भी ठीक नहीं। अरे वो बात अलग है, वो भी सही है, ये भी सही, दोनों बात समझ। देखो
एक आदमी जो प्रॉफिट कमाने गया है, ऐसा तो होगा नहीं हमेशा प्रॉफिट कमाएगा वो, और ऐसा भी नहीं होगा हमेशा लॉस कमाएगा वो, लॉस करेगा वो। अगर वो सीखा है, उसने सीख के कर रहा है, तो हमेशा लॉस नहीं करेगा, हमेशा प्रॉफिट नहीं करेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो एक सेकंड में अगर कोई कमा सकता है तो वही आदमी एक सेकंड में गवा भी सकता है, और गवाते भी हैं। लेकिन वो बात मैंने कैसे बोल दिया फिर 100% लोग कमाते हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये सारी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से आज मुझे लगता है दुनिया में ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट का मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग ही समझ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही घुस रहे हैं। इन्वेस्टिंग उसने भूल गए, भैया हमको इन्वेस्ट नहीं करना, लॉन्ग टर्म छोड़ना नहीं। अरे कौन 10% कमाने के लिए 1 साल बैठेगा? 10% तो हम यहाँ 1 घंटा में कमा लेंगे, बैठ भागो यहाँ से। ऐसा हो रहा है। आप समझते हैं जरा ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन का क्या मतलब है भैया? ऑप्शन का मतलब ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब ऑप्शन, हाँ जी, ऑप्शन का मतलब ऑप्शन। अब जैसे स्प्लिट एसी खरीदने गए गर्मी में, नहीं समझ में आ रहा, तो विंडो एसी भी एक ऑप्शन है खरीदने का। एडिडास का जूता खरीदने गए, नहीं समझ में आ रहा, तो बगल में रिबॉक का भी शोरूम है, रिबॉक का जूता खरीदने का ऑप्शन है। सीलिंग फैन खरीदने गए, नहीं समझ में आया, गर्मी में काम नहीं चलेगा, तो कूलर का भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या? उसके बराबर या उससे मिलती जुलती एक और चीज, वो ऑप्शन हो गया। अब ऐसे ही स्टॉक मार्केट की भाषा में एक्चुअल शेयर को ना खरीद करके उसका हम एक ऑप्शन खरीद लेते हैं। टेक्निकल भाषा में इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, रुको थमो बताता हूं। मान लो आपकी बैंगलोर में जॉब लग जाती है, और बैंगलोर में जब जॉब लगी, बढ़िया सैलरी वाली फिक्स हो गई, एमएनसी में जॉब लगी है, और टाटा वाटा टीसीएस से जॉब लगी आपकी, तो टीसीएस का माहौल देख करके बैंगलोर एकदम मन खुश हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग चकाचौंध चारों तरफ, मन किया कि बैंगलोर में ही शिफ्ट हो जाए, इतना बड़ा बढ़िया शहर है। तो अब बैंगलोर में शिफ्ट होने के लिए आपने सोचा हम फ्लैट लेट खरीद लेते हैं, तो ब्रोकर पकड़ा आपने, संडे को फ्री होकर के गए फ्लैट लेट देखने के लिए। फ्लैट देखने गए तो पता चला यहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे का फ्लैट ही नहीं है। लेकिन जो 1 करोड़ का फ्लैट देखे उसको देख करके बड़ा मजा आ गया। देखते ही समझ में आया फैमिली को यहाँ लेके आएंगे तो रहने में बड़ा मजा आएगा, फैमिली बहुत एंजॉय करेगी। मन तो पूरा आ गया, दिल आ गया उस 1 करोड़ के फ्लैट पे। तो अब क्या ऑप्शन है भैया उस 1 करोड़ के फ्लैट में रहने का? जब 1 करोड़ है नहीं तो है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, रेंट पे ले लो ना। आप उस 1 करोड़ के फ्लैट को 25,000 रुपये महीना रेंट दे करके ले लेते हो आप। सर ध्यान देना मेरी बात को, उस 1 करोड़ के फ्लैट में जितनी फैसिलिटीज हैं वो सारी फैसिलिटीज आप इस्तेमाल करने के लिए 1 करोड़ नहीं दिया आपने, सिर्फ 25,000 रुपये महीना। इसी तरीके से एक्चुअल स्टॉक, एक्चुअल शेयर हम नहीं खरीदते, लेकिन उसका सारा फायदा, सारा प्रॉफिट सब लेते हैं हम उसका ऑप्शन लेकर के। इसको बोलते ही ऑप्शन है, टेक्निकल भाषा में इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वो मत समझो, छोड़ दो, बोलते कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझ लो, है ऑप्शन। अच्छा, एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, उस शेयर का ऑप्शन हमने खरीदा। दरअसल ये बोलना गलत है कि उस शेयर का ऑप्शन नहीं, उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है टेक्निकल भाषा में, लेकिन समझाने के लिए मैं बार बार बोलूंगा उस शेयर का ऑप्शन, उस शेयर का ऑप्शन, तो आप समझ जाना, ठीक है? नहीं कई बार कुछ होता ना, कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग टकराते हैं, अरे आपने ऐसे जो आपको पता ही नहीं, उसको ये बोलते हैं, उसको ये नहीं बोलते। अरे भैया मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ जाओ चचा। कुछ लोग ज्ञानबाजी, तुमको क्या पता, हमको जो पता है। अरे तुम तो अभी नए नए, हम तो खिलाड़ी हैं, 20 साल हो गए हमको स्टॉक मार्केट में, तो सिखा देंगे हम। तो ऐसे लोग फिर कमेंट में आकर के कई बार देते हैं, तो उनकी इज्जत श्रद्धा रखनी पड़ती है ना। तो समझ गए ना आप? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछोगे क्या लिमिटेशन है भैया? अगर हमको ऑप्शन ही खरीदना है, और जैसे फ्लैट में हम 1 करोड़ के फ्लैट में 25,000 दे करके रह रहे थे, तो ये ऑप्शन भी फिर सस्ता पड़ता होगा, भयंकर सस्ता पड़ता है सर, भयंकर। कैसे? एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर इन दिनों 2450 के आसपास का प्राइस है, हम 2500 मान लेते हैं अराउंड फिगर में। तो आप कहोगे 2500 का शेयर, और 1 शेयर में होगा क्या? हमको तो 10 शेयर खरीदना है, और 10 शेयर खरीदने में आपको लग जाएगा 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये प्रॉफिट के लिए आपको 6 महीना साल भर इंतजार करना। तो सोचो एक तो 25,000 रुपये लगाएं प्रॉफिट के लिए, 6 महीना इंतजार करें, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो तुरंत प्रॉफिट आ जाए? बोले हाँ, 25,000 लगाने की भी जरूरत नहीं है और तुरंत प्रॉफिट भी आ सकता है। बोले क्या? रिलायंस के शेयर का ऑप्शन ले लो। फिर बोल रहा हूँ रिलायंस के शेयर का ऑप्शन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ गए ना? ये समझदार लोग बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। तो रिलायंस के शेयर का ऑप्शन ले लो, मिल जाएगा वो सस्ते में। अब कितना सस्ता पड़ेगा ये जरा समझो, ध्यान से समझो भैया, आंखें खोल दूंगा आज मेरी, आपकी, मेरी तो खुल गई है, आपको खोलता हूँ। तो
2500 का शेयर है, एग्जाम्पल मान लो 250 शेयर अगर आपको रिलायंस का लेना है, 250 शेयर, कितना पैसा देना पड़ेगा? 6 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा सर, 6.25 लाख के आसपास। ऑप्शन अगर उसका लेते हो ना सर, 250 शेयर का लॉट आपको बेसिकली, जब आप ऑप्शन खरीदते हो ना किसी शेयर का, तो आपको लॉट में मिलता है, गुच्छा। वो कई बार को तो होता नहीं है, आप केला खरीदने जाओ शाम के टाइम पे, वो कहेगा अरे 3-4 केला क्या चाहिए बाबूजी, पूरा के दर्जन लेके जाओ, 40 के बजाय 20 लगा देंगे, ले जाओ। होता ना ऐसे ही ऑप्शन में, अरे सस्ती चीज़ खरीद रहे तो एक थोड़ी मिलेगा आपको, पूरा गुच्छे में ले जाओ, लॉट में ले जाओ। तो ऐसे रिलायंस का जैसे 250 का लॉट है, आप 250 शेयर ऑप्शन में खरीदोगे, उधर 6 लाख रुपए देना पड़ता है शेयर खरीदने के लिए 250, इधर सर 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाता है। हर रोज़ प्राइस चेंज होता है, हर रोज़ क्या, एवरी मोमेंट प्राइस चेंज होता है। तो लगभग मैंने मान लिया 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाता है आपको। 6 लाख वाली चीज़ 2 से 3 हज़ार में, हाँ जी। जैसे उधर 1 करोड़ वाली चीज़ 25 हज़ार रुपये महीना में, ऐसे ही इधर। और प्रॉफिट उधर वही मुटके वाले पे होगा। सर 6 लाख रुपए अगर आपने रिलायंस के शेयर में लगाए हैं, 250 शेयर खरीद के, एक्चुअल शेयर खरीद के, उसको 12 लाख करने के लिए सर 2500 का जो शेयर है, जब तक वो 5000 होगा तभी तो आपका 6 लाख का प्रॉफिट 12 लाख होगा। जब तक प्राइस डबल होगा तभी तो आपका प्रॉफिट डबल होगा, है ना सर। उस प्राइस को डबल होने में कितने साल लगेंगे पता नहीं, एक दिन में तो निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन इस ऑप्शन में अगर मैंने 3000 रुपए लगाए हैं सर, इस 3000 को डबल होने के लिए रिलायंस के शेयर के 2500 को डबल होने की जरूरत नहीं है सर। 5% भी बढ़ या घट गया ना तो आपका 3000 6000 हो जाएगा। वो 10% 15% भी इधर उधर हो गया ना तो सर आपका 3000 25000 30000 40000 50000 बन सकता है। आपने एक चीज नोटिस करा, मैंने कहा बढ़ या घट गया तो, ये क्या बात बोल दिया, बढ़ या घट गया तो भी प्रॉफिट। हाँ जी, मतलब प्राइस ऊपर गया तो कमाएंगे, नीचे गया तो भी कमाएंगे क्या? हाँ जी, यही तो है ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर तो ये बल्ले बल्ले, चिट भी मेरा पट भी मेरा। हाँ जी, लेकिन कैसे, अभी समझाता हूं। लेकिन समझाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन बताइए जहां पे अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो आज एक बड़ी मजेदार चीज आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात बोलते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ, आप रियल एस्टेट में चले जाओ, गोल्ड में चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करो तो, 1 दिन से लेकर के 3 साल तक की बात करो तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। और उस लिमिटेड ऑप्शन में अगर आप गए तो भैया 4%, 5%, 6%, 7% का रिटर्न है सर। उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन खा जा रही है, 6% के आसपास का इन्फ्लेशन है और 6% रिटर्न भी मिल रहा है, तो फिर कुछ नहीं मिल रहा है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एफडी, एसबीआई का एफडी रेट 6 महीने के लिए है 4.5%, 1 साल के लिए 5.75%, 2 साल के लिए 6.8% और 3 साल के लिए 7%। अब अगर आपकी इनकम 30% इनकम टैक्स के ब्रैकेट में आती है तो आपका रिटर्न टैक्स काटने के बाद जो बनता है 3.15% बनेगा 6 महीने के लिए, 4.02% बनेगा 1 साल के लिए, 4.76% बनेगा 2 साल के लिए और 4.9 बनेगा 3 साल के लिए। लेकिन ये सारे इन्फ्लेशन से कम है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए। तो हाथ में आया क्या? कुछ नहीं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमाते, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाते, कमाते हैं। बात अलग है कि आप नहीं कमा पाते। अब जैसे बैंक का एग्जांपल ले लो, बैंक में जो आप एफडी करते हो आपको 7% मिलता है सर। आपको 7% देकर के आपका पैसा जिनको उठा करके लोन पे देती है ना, कॉर्पोरेट में बड़े बड़े इंडस्ट्री को लोन पर देती है, वहां से 11% से लेकर 18% तक पर्सनल लोन और अलग अलग लोन में कमाते हैं। ये डबल डिजिट में आपको दिया सिंगल डिजिट, उधर से कमाया डबल डिजिट। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम डबल डिजिट में कमा पाए? हाँ जी। अब ऐसा सोल्यूशन हमारे पास है ईटी मनी का अर्न। ईटी मनी का अर्न में इन्वेस्ट करके अब हम अप टू 11% तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कमा सकते हैं। ईटी मनी का अर्न के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग में, जहां आपका पैसा दिया जाता है उन लोगों को जिनका क्रेडिट स्कोर 700 से 900 के बीच है, यानी कि अच्छा है। और आप अपने आप जरूरत के हिसाब से अपने पैसे के लिए अपना लॉक इन पीरियड भी खुद ही चूज कर सकते हो कि 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, से लेकर के 3 साल तक कोई भी लॉक इन पीरियड चूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर गोल। सो आप पैसे को काम पे लगाओ और खुद आराम करो।
ईटी मनी डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि भैया ऊपर जाने पर भी कमाएंगे और नीचे जाने पर भी कमाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी, ऐसा भी कमाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा फिर? इसके लिए आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक कॉल और पुट। जब आप कहते हो कि भैया ऊपर जाने वाले में हमको कमाना है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है किसी शेयर का, किसी ऑप्शन का, बढ़ते में तो हम कमाएंगे, तो कैसे कमाएंगे? तो हम कॉल खरीद लेंगे। कॉल खरीद लेंगे, कहाँ खरीद लेंगे? ऐप में। कौन से ऐप में? ब्रोकर का ऐप आपके पास होगा, वहां पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, कॉल खरीदने का ऑप्शन और पुट खरीदने का ऑप्शन। जब आप कहते हो कि मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप कॉल खरीद लो उसका। जब आप कहते हो कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप उसका पुट खरीदते हो। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और खरीद लिए पुट, तो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? अरे जब मार्केट ऊपर जाता था हम कॉल खरीदते हैं, और जब हमारा प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो मैं मोबाइल पर दिखाता इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही यूज़ करेंगे, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मैं मोबाइल पर दिखा दूँ। ये लो, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये एक चार्ट है, तो ऐसा ही चार्ट आपको दिखेगा। ये चार्ट आपको पढ़ना आना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ना भी आ जाएगा, डोंट वरी, बहुत आसान है। अब जैसे मान लो ये वाला एक पॉइंट है, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, शुरू होते 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 ऐसे ऐसे करके यहाँ इस पॉइंट पर आया। इस पॉइंट पे आपका प्रेडिक्शन था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो भी प्राइस था उस प्राइस पर जाकर के आपने कॉल खरीद लिया। ठीक है, वो कैसे खरीदेंगे ऐप में दिखाऊंगा आपको। आज के सेशन में अगर समय ना मिला नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल समझ लो, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉल हम यहाँ पे हमने खरीद लिया जब हमें लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और इसके बाद हमने देखा कि सही में मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा, और इस मोमेंट पे हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा और इस मोमेंट पर हमने कॉल को बेच दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में हमने 1000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, जितना भी लगाया था 1000 रुपये हमने प्रॉफिट कमा लिया, मान लिया। अब हमने यहां पर हमारा प्रेडिक्शन था कि अब मार्केट नीचे जा सकता है, और हमने यहां पर क्या खरीद लिया? अब पुट खरीद लिया, और यहां पर हमने पुट बेच दिया। तो हम मान लेते हैं कि इस क्रम में भी हमने 1000 रुपये कमा लिया। समझे सर? जब मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट कमाया, नीचे गया तो भी प्रॉफिट कमाया, तो आपको झंझट ही नहीं है फिर। अब गलती यहां पर यह देखना कि आपने क्या करा, यहां पर पुट तो बेच दिया, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार मार्केट भी और नीचे जाएगा, तो यहां पर आपने एक और पुट खरीद लिया, लेकिन मार्केट चला गया ऊपर 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 ऊपर, तो आपका हो गया 1000 रुपये लॉस। ठीक, तो ऐसे होता है लॉस, ऐसे होता है प्रॉफिट। आपका प्रेडिक्शन अगर गलत निकला तो लॉस, आपका प्रेडिक्शन सही निकला। अच्छा, ये प्रेडिक्शन में अंधा प्रेडिक्शन नहीं है, स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टिंग प्रेडिक्शन का ही गेम है। एस्ट्रोलॉजी की बात करो, प्रेडिक्शन का गेम है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, कहते हो कि 3 साल में प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी तो मेरे को इतना मिल जाएगा, ऐसे जरूरी है क्या? कई बार सुनसान पड़ी रहती है ज़मीन, फ्लैट का कीमत नहीं बढ़ता, ज़मीन का कीमत नहीं बढ़ता, कुछ हो जाता है गड़बड़। तो ऐसा नहीं प्रेडिक्शन हमेशा सही हो। इस तरीके से यहाँ भी कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कुछ भी अंधा हमको लग रहा है। शिव जी आए थे सपना में, बोले थे आज बढ़ेगा, और लगा दिए। अरे ऐसे नहीं होता चाचा, पढ़ाई लिखाई कर क्या हो, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सीख लेंगे हम, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो समझ आया कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है। अब स्क्रीन को कर देते हैं ऑफ, कर दिया हमने। कहाँ मिलेगा ये कॉल और पुट? ऐप में मिलेगा। ठीक है, किससे खरीदेंगे? ये ऐप से खरीदेंगे, लेकिन देगा कौन? ऐप के पीछे भी कोई बैठा है क्या आदमी देने के लिए? कोई सेलर हैगा जो बेचता है कॉल या पुट? हाँ, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आप कंपनी से कुछ नहीं खरीदते। मान लो रिलायंस का आप ऑप्शन खरीद रहे हो, तो रिलायंस से नहीं खरीद रहे आप, टाटा का ऑप्शन खरीद रहे हो तो टाटा से नहीं खरीद रहे आप, निफ्टी बैंक निफ्टी खरीद रहे हो उससे नहीं खरीद रहे हो। सर कोई ना कोई सेलर है जो लेकर के बैठा हुआ है। हाँ, तो सेलर और बायर
जब आप कॉल खरीद रहे हो तो कोई सेलर कॉल बेच रहा है, जब आप पुट खरीद रहे हो तो कोई सेलर पुट बेच रहा है। वैसे एक बात बताऊं, पुट एक ऐसी चीज है ना जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं लोग। आप कहोगे ऐसे कैसे, वो तो मार्केट नीचे जाता तो कमाई करते हैं, तो हमेशा थोड़ी मार्केट नीचे जाएगा, वो तो ठीक है हमेशा नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कहावत है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है सर सीढ़ियों से, लेकिन नीचे आता है लिफ्ट से। और ऐसा ही लाइफ में भी होता है ना सर, सक्सेसफुल होने में कितनी मेहनत लगती है, कितना ऑब्स्टेकल आता है, कितना समय लगता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन सक्सेसफुल आदमी भी एक गड़बड़ ऊपर जाके करता है, तड़क से नीचे आता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट जाता है तो बड़ी मुश्किल से घूम घाम करते करते ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे से कई बार आता है। तो जब नीचे ऐसे तड़तड़ा आ रहा है और जितना तेजी से जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा पुट खरीदने वाले लोग कमाएंगे ना, तो इसीलिए पुट में ज़्यादा कमाई होती है। अब ऐसा नहीं कि जाकर किसी भी पुटे खरीद लें ना, कैलकुलेटेड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, थोड़ा बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। कौन होता है बायर, कौन होता है सेलर? सर हम जब कॉल खरीद रहे हैं तो हमने बेचा भी तो हम उस टाइम सेलर हो गए, ऐसा है क्या? नहीं। हमने जब पुट खरीदा तो पुट ने बेचा भी तो उस टाइम सेलर हो गए क्या? नहीं। सर दोनों अलग अलग प्राणी हैं, दोनों भिन्न भिन्न प्राणी हैं। आपने जब पुट खरीदा ना तो सेलर पुट लेकर के बैठा है, हाँ, और आपने जब पुट बेचा ना तो पुट आपने वो पुट बेचा जो आपके पास था, उस टाइम पे कोई और सेलर ने ही खरीदा। अब आपने जो कॉल खरीदा ना, किसी सेलर से आपने खरीदा, तो आपने जब कॉल बेचा ना तो किसी सेलर ने आपका खरीद लिया, वो सेलर की ही कैटेगरी। सेलर बेसिकली सेलर समझ लो बड़ा शोरूम वाला, बड़ा माल लेकर के बैठा है, बड़ा पैसा लगा के बैठा है, वो बड़ा व्यापारी है जो सेलर होता है। ऐसे ही आप देखते हो ना, आप कपड़ा जूता मकान कुछ भी पंखा कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल खरीदने जाते हो तो दुकानदार कितना बड़ा होता है, कितना माल लेके बैठा होता है वो सेलर। खरीदार छोटा होता है, अकेला होता है, हैं? अब आप 1 लाख का कैमरा खरीदने गए, लेकिन जिस दुकान में गए हो उसके पास पता नहीं कितने करोड़ों का कैमरा हो, लेकिन आपके जेब में तो 1 ही लाख है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जब हम नए नए घुसते हैं तो एज अ बायर घुसते हैं, और सेलर मोटा पैसा लगा के बैठता है। सेलर बढ़ने के लिए आपको एक तो कैपिटल चाहिए, थोड़ा रिस्क एपेटाइट भी अच्छा चाहिए। खैर वो सेलर वाली बात हम कभी और करेंगे। फिलहाल तो हम घुसेंगे एज अ बायर, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, हमारे को जल्दी प्रॉफिट कमाना है, तो एज अ बायर हम घुसते हैं। सेलर बनने के लिए कैपिटल चाहिए। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो शुरुआत में मैंने बोला था कि 100 के 100 लोग कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अब ध्यान से समझना ये बात। सर कभी नेगेटिव नहीं हो गए स्टॉक मार्केट को लेके या ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के, कभी नेगेटिव नहीं हो गया, अरे ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद ही होते लोग, मैं 3 बार किए, तीनों बार लॉस हो गया। कोई नहीं कमाता, एकदम जुआ है। जुए की तरह खेलोगे तो जुआ है, जानकारी ले करके थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीख के करोगे तो फिर जुआ नहीं है, फिर प्रेडिक्शन का गेम है। अंधा प्रेडिक्शन करोगे तो वो जुआ है। कि सपने में आए थे लक्ष्मी जी, शिव जी आई थी, बोल पैसा तुम, लक्ष्मी जी आई बोली कि आज तो तुम्हारे पास हम आएंगे, जाओ पुट खरीद लेना। अच्छा आएंगे, ठीक, पुट खरीद लिए, लगा दिए 1 लाख रुपए पुट में, डूबोगे फिर तो। ठीक अब समझो मैंने कैसे बोला। सेलर और बायर मैंने बोला ना सर, एनी टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई सेलर कोई ना कोई बायर अवेलेबल है। तो एक चीज समझ में आता है कि बायर जब प्रॉफिट कर रहा है सर, वो जेब से निकलेगा, सेलर की जेब से, क्योंकि सेलर ने बेचा है ना। तो जब आप कॉल खरीदते हो और कॉल में प्रॉफिट कमा रहे हो, ज्यादा पैसा कमाया, सर वो सेलर की जेब से निकाल के लाए हो आप। और जब आपने गवाया तो आपका पैसा सेलर के पास गया। तो जीरो सम गेम इसी को कहते हैं। यहां एक खोएगा तो दूसरा पाएगा, एक पाएगा तो दूसरा खोएगा। विन विन जैसा कुछ नहीं होता, यहां ऑलवेज विल लूज है। एक जब तक लूज नहीं करेगा, एक जब तक अपना पैसा खोएगा नहीं, दूसरा कमाएगा नहीं। ठीक है, एनी टाइम जब भी आप प्रॉफिट करते हो, कोई ना कोई सेलर लूज किया। एनी टाइम जब भी आप लूज करते हो, कोई ना कोई सेलर प्रॉफिट किया। तभी मैंने कहा 100 में से 100 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाते हैं। सर आप अगर नहीं कमा पाए ना, इसका मतलब आपकी वजह से किसी ने तो कमा लिया ना ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप अगर कमा लिए ना तो आपकी वजह से किसी ने तो गवा दिया।
तो तभी मैंने कहा सर 100 में से 100 लोग कमाए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 में से 100 सिर्फ बायर ही अवेलेबल हैं, तो कोई बायर खोएगा, कोई बायर पाएगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता 100 के 100 बायर हो। सर 100 में से कुछ लोग तो सेलर होंगे ही होंगे, क्योंकि सेलर के बिना बायर की क्या औकात, और बायर के बिना सेलर की क्या औकात। एक माल जब तक बेचेगा नहीं, दूसरा खरीदेगा कहाँ से? दूसरा खरीदने वाला नहीं होगा तो बेचने वाला क्या करेगा फिर? एनी टाइम उस 100 लोगों में कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा। अच्छा, सेलर वाला ये हाथ था क्या? हाँ, कोई सेलर होगा, कोई बायर होगा। तभी मैंने कहा 100 में से 100 कमाते हैं सर। बायर लूज करेगा तो सेलर कमाएगा, सेलर लूज करेगा तो बायर कमाएगा, इसीलिए बोला 100 में से 100 कमाते हैं। तो आज के बाद ये मैं बोलना कि सर कोई नहीं कमाता, ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 90 लोग गवाते हैं, 99 लोग गवाते हैं। अरे आपने गवाया, लेकिन आपकी वजह से किसी ने कमाया, समझे? अब जो इसके बाद ज़्यादा जानकारी है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो ज़्यादा खिलाड़ी है, जो ज़्यादा तजुर्बा लेके आया है, वो कमाएगा। कम तजुर्बा वाला पिटेगा और ज़्यादा तजुर्बा वाला कमाएगा। ये दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में होता है सर, यहाँ भी वही खेल चलता है। दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में कम जानकार, कम नॉलेज वाला, कम तजुर्बे वाला पिटता है, वो गुलाम बनता है ज़्यादा तजुर्बे वाले का, वो यूज़ किया जाता है ज़्यादा तजुर्बे वाले के थ्रू। ठीक है, ऑफिसर्स में ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट में होता है, बिजनेस में होता है, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में होता है, इधर भी होता है। अभी तक हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक समझ लिया। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन क्या चीज है वो हमने समझा, और ऑप्शन में कब हमें कॉल खरीदना है, कब हमें पुट खरीदना है वो हमने समझा। अब जरा ये भी समझो, एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होता है भैया? वैलिडिटी। जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हो तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है ना, 28 दिन तक ही बात कर सकते हो। अब तो खैर बात का नहीं रहा, पहले के टाइम पे होता था कि आपको 28 दिन ही बातचीत करते हो। अब तो डेटा का वैलिडेशन होता है, 28 दिन तक आपके फ़ोन में डेटा रहेगा। अगर आपने 28 दिन तक अपना सारा डेटा कंज्यूम नहीं किया, फिर क्या होगा? वो डेटा वेस्ट हो जाएगा। 28 दिन तक कंज्यूम कर लिया, और 28 दिन जैसे होता है आपका वैलिडिटी खत्म, फिर से रिचार्ज कराओ। इसी तरीके से सर जो भी हम खरीदते हैं, कॉल खरीदें या पुट खरीदें, उसकी एक वैलिडिटी होती है। नॉर्मली अगर आप स्टॉक्स में करते हुए चीज़, स्टॉक्स मतलब एक्चुअल स्टॉक, रिलायंस वगैरह या किसी का भी लेते हो, जो भी F&O ऑप्शंस में अवेलेबल है, उसका 1 महीने का होता है। महीने के, जैसे आपने मई का लिया तो पूरा मई तक होगा, आपने जून में लिया तो पूरा जून तक उसका वैलिडिटी होता है, जुलाई में लिया तो पूरा जुलाई तक वैलिडिटी होता है। लेकिन ऑप्शन में ज़्यादातर खिलाड़ी जो होते हैं सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों? और उसमें भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा खेलने वाले होते हैं। इसका कारण है सर, किसी भी स्टॉक को ना 2-3% घूमने में बड़ा समय लग जाता है, 2-3 दिन, महीना, हफ्ता। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करूं सर, एक एक दिन में 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट घूम जाता है। बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा घूमता है कहने का मतलब अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अभी 1800 पे 1900, 1850, 1700। ये कर्व जितना ज़्यादा होगा, ट्रेडर उतना ज़्यादा कमाएगा। ये कर्व जितना छोटा होगा, ट्रेडर उतना कम कमाएगा। मान लो अभी 10 पर है प्राइस, 10 रुपये पर है, 15 रुपये पर एक्चुअल शेयर को जाने में 3 महीना लग जाएगा। 10 से 15, 50% का ग्रोथ हुआ ना 10 से 15। लेकिन बैंक निफ्टी में 10 से 15 सर हो सकता है एक दिन में हो जाए। 50% तो नहीं, ज़्यादा हो गया, लेकिन 10%, 20% एक दिन में कवर कर जाए, मतलब घूम फिर करके आ जाए। इतने में आप 5 रुपये कमाओगे तो इतने में 50 कमाओगे। समझ में आ रहा है? तो जिस शेयर में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, वहाँ सबसे ज़्यादा कमाने की प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी कोई शेयर नहीं है, जैसा आपको पता होगा, इंडेक्स है ये। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, ये हमने शेयर मार्केट वाले सेशन में बात किया हुआ है। आपने अगर वो सेशन नहीं देखा तो सागर सिन्हा शेयर मार्केट या सागर सिन्हा स्टॉक मार्केट सर्च कीजिएगा, वो वीडियो आ जाएगा। उसमें हमने डिटेल में बात करा है कि इंडेक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हमने सब उसमें बात करें हैं। ठीक है, तो ये 2 इंडेक्स है। इस इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, तो सर आपको वीकली वैलिडिटी मिलती है। उधर 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही थी, इधर वीक की मिलती है। अब वो इधर तो बहुत कम है। अरे यही तो मजा है, कम में ही तो मजा है। वीकली मतलब एवरी थर्सडे इस ऑप्शंस की, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसकी एक्सपायरी होती है। यानी कि हर थर्सडे आपका एक्सपायर हो जाएगा। आप जब खरीद रहे होते हो ना, कॉल खरीदो या पुट खरीदो निफ्टी या बैंक निफ्टी का,
तो खरीदते टाइम ऑप्शन बताना पड़ता है आपको, इस थर्सडे के लिए खरीद रहे हो, अगले थर्सडे के लिए, या उससे अगले थर्सडे के लिए। आप अगले 3 हफ्ते तक का भी वैलिडिटी वाला खरीद सकते हो, लेकिन जितना दूर का वैलिडिटी वाला खरीदोगे पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कॉमन सेंस, जैसे सिम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, 28 दिन वाला ना करा के हम 60 दिन वाला कराएंगे, तो 60 दिन वाला कराएंगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। इसी तरीके से जो भी हम ऑप्शन खरीद रहे हैं, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, हम इस थर्सडे तक के वैलिडिटी वाला नहीं, अगले थर्सडे तक के वैलिडिटी वाला खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं एक्सपायरी का खेल, ये वैलिडिटी का खेल बड़ा मज़ेदार खेल है सर, इसमें खेल होता है असली, इसकी समझ जरूरी है। अब इस वैलिडिटी का असली फ़ायदा आपको तब मिलता है, जैसे आपने मान लो निफ्टी का ऑप्शन आपने खरीद लिया और आपने कॉल खरीद रखा है। कॉल खरीदने का मतलब आपकी प्रेडिक्शन क्या है, ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। अब नीचे की तरफ जा रहा है। आपने 5,000 रुपये का निफ्टी खरीदा है, 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, और शाम तक 3:30 बजे तक आप देख रहे हो अरे 2,000 तो लॉस में नीचे चला गया। लेकिन आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है कि अगले दिन ऊपर जाएगा जरूर, तो आपने उस ट्रेड को बेचा नहीं, ख़त्म नहीं करा। वो जो आपने क्या खरीद रखा था, पुट नहीं कॉल खरीदा ना, और पुट हो गया, नीचे चला गया, वो पुट हो गया नहीं, वो नीचे चला गया। कॉल खरीदा था आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि अगले दिन ये रिकवर कर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो आपने उसको बेचा नहीं, उस ट्रेड को रखा हुआ। अब अगले दिन 9:15 बजे खुलता है मार्केट, आप देखते हो हाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन वो इतना ही ऊपर गया है जितने पर आपने खरीदा था। अब आपको उम्मीद है कि नहीं ऊपर जाएगा फिर बेचेंगे, लेकिन धड़ाम से नीचे। अब आपको लग रहा है अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, पूरा दिन खत्म हो गया, नीचे ही है मार्केट। आपको लगता है कि चलो अगले दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक थर्सडे नहीं आया, अगले दिन और वेट कर। अब अगले दिन भी नहीं होता है ऐसा। तो इस तरीके से वेट करने का टाइम आपके पास होता है। ठीक है, क्या पता 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका रिकवरी हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन इसका एक बड़ा लॉस भी है, वेट करने का बड़ा लॉस है। थीटा डिके कहते हैं इसको, प्रीमियम डिके कह समझ लो। मतलब अच्छा, प्रीमियम क्या होता है? जो पैसा हम देते हैं ना ऑप्शन खरीदने के लिए, उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट के केस में जो रेंट दे रहे थे उधर रेंट था, इधर प्रीमियम है। ठीक है, स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते जो हम हैं, स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन जो हम खरीदते हैं, उस खरीदने के लिए जो पैसा हम देते हैं, उस पैसा को कहते हैं प्रीमियम, समझे ना। हाँ, वो डिके होता चलता है, मतलब घटता चला जाता है, उसकी औकात कटती चली जाती है। ये औकात कैसे घटती चली जाती है? मान लो आज आपने चाहे कॉल खरीदा या पुट खरीदा, अभी 10 का, अगर मान लो अभी 10 रुपये पर प्राइस है, और 12 रुपये पर जब प्राइस चला जाता तो आपको लेट्स सपोज 1,000 रुपये प्रॉफिट होना रहता। एक रफ ऐसे ही कैलकुलेशन ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल। अगर अभी प्राइस 10 रुपये पर था और प्राइस 12 रुपये हो जाता तो आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट होता। लेकिन अगले दिन जब ये 10 का 12 होगा ना, आपने चूंकि ट्रेड छोड़ रखा है, अभी डाउन हो गया मार्केट, तो अभी आपने बेचा नहीं है, अगले दिन का वेट कर रहे हो, और अगले दिन जब 10 का वही 12 होगा ना, तो सर अब आपको 1,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, अब हो सकता है आपको 600 का प्रॉफिट हो। और अगले दिन जब आप वेट करोगे ना, वही 10 का 12 हो जाता ना, तो अब आपको हो सकता है कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो। अगर थर्सडे आ गया वेट करते करते, तो ये भी हो सकता है सर 10 का 12 जाने के बावजूद आपके पास कोई प्रॉफिट ना लॉस आए। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू, जो आपने पैसा दिया उसकी वैल्यू घट गई, जस्ट लाइक इन्फ्लेशन। मान लो आप, जैसे 2003 में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 30 रुपये पे करते थे, और आज उसी चीज को खरीदने के लिए, उतना ही खरीदने के लिए 100 रुपये से ज्यादा पे करना पड़ता है। सर 10 के 3 नोट पड़ते थे उस टाइम पे 1 लीटर पेट्रोल के लिए, आज 10 के 10 नोट से ज्यादा पड़ते हैं 1 लीटर पेट्रोल के लिए। तो सर पैसे की औकात घट गई ना। इसी तरीके से आपके प्रीमियम, आपके पैसे की औकात घटती चली जाती है डेली बेसिस पे, और थर्सडे को तो बिल्कुल ही औकात गिर जाती है। थर्सडे का खेल समझो, थर्सडे को जो एक्सपायरी होता है, थर्सडे समझ लो ट्रेडर्स का दिन होता है। जैसे कहते हैं ना, हर कुत्ते का एक दिन आता है। अरे गंदा एग्जाम्पल हो जाएगा, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं है। तो ट्रेडर्स का एक दिन होता है, क्या एग्जाम्पल नहीं इसको, चलो याद नहीं आ रहा है, मतलब समझ लो ट्रेडर उस दिन मजे वाला दिन है। क्यों? क्योंकि जितने भी सेलर होते हैं ना, उस दिन सस्ते में माल बेच करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि सेलर ने अपना खरीद रखा है भैया ऑप्शंस अच्छा खासा। अब थर्सडे आ गया, एक्सपायरी के दिन, लास्ट है वैलिड, उनको भी पता है कि भैया वैलिडिटी आज का ही है, तो 100 रुपये की चीज़ 20-20 रुपये में बेच करके निकलना चाहते हैं वो।
अब आप हो बायर, ऑप्शन बायर, कौन सा वाला बायर? सेलर बायर, ये सेलर बायर, वो वाला। आप इधर की साइड हो, आप बायर हो। तो आप देख रहे हो साला 100 की चीज आज 20 रुपए में मिल रही है थर्सडे को, तो प्रॉफिट तो उसी हिसाब से होगा। एक्चुअल शेयर की प्राइस अभी भी वही है 2500 ये रिलायंस की, लेकिन 2500 का जो ऑप्शन अपने को 3000 में मिलने वाला था सर, थर्सडे को 1000 रुपये में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है। अब वो 2500 का जितना घूमेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में अपने को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला, प्रॉफिट तो उतना ही होगा, लेकिन उसका जो प्रीमियम अपने को देना पड़ा है, प्रीमियम बहुत कम जा रहा है थर्सडे को। तो इसीलिए ट्रेडर्स बड़े मूड में बैठते हैं थर्सडे को, क्योंकि अगर लॉस भी हुआ तो इतना सही लॉस होगा ना, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मोटा कमाया जा सकता है ना। तो इसलिए थर्सडे को थर्सडे ट्रेडर का दिन होता है, एक्सपायरी का दिन है। कूड़े करकट के भाव में ऑप्शन मिलता है उस टाइम पे, तो कूड़े करकट के भाव में खरीद करके कमाई मोटी होती है, क्योंकि लोगों को डर कम हो जाता है ना, रिस्क कम हो जाता है। अरे 100 की चीज़ 10 में मिल रही है, अगर लूज भी किए, अगर लॉस भी हुआ तो 10 ही का लॉस होगा ना। खेल आज खुल के खेलते हैं थर्सडे का। वैसे दूसरे दिन वो एक्चुअल 100 रुपये में मिल रहा है, तो थोड़ा संभल के खेलते हैं, जाएगा तो मेरा 100 चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप एक्सपायरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब अभी ओवरव्यू है, इस किसी चीज़ के अंदर अभी तक हम नहीं घुसे हैं। कॉल पुट की कैलकुलेशन, एक्सपायरी का कैलकुलेशन, प्रीमियम की कैलकुलेशन, वो सब अंदर अभी तक हम नहीं घुसे हैं, अंदर घुसेंगे। वो डिपेंड करता है कि इस सेशन को आप कितना पसंद करते हो, ये सेशन आपको कितना समझ में आता है, उसी के बेस पे हम नेक्स्ट सेशन प्लान करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको, टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है हमारे को जब ट्रेडिंग करना है। एक तो इन्वेस्टिंग हो गई, लॉन्ग टर्म छोड़ने वाला, उसमें हमको जाना नहीं, हमको ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग देखो मेजरली देखो 3 टाइप की होती है। एक स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? आज आपने खरीद लिया है, 2 दिन के लिए होल्ड किया हुआ है, 3 दिन के लिए होल्ड किया हुआ है। जैसे अभी आपने बोला कॉल ऊपर जाएगा लेकिन नीचे चला गया, तो कल तक रुक गए, परसों तक रुक गए, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। 1-2 दिन वेट करके बेचे। इंट्राडे क्या होता है? 1 दिन में बेचे, एक ही दिन में बेच दिया, सुबह लिया शाम तक बेच दिया भैया, उसको इंट्राडे कहते हैं। और तीसरी होती है स्कैल्प ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग कहते हैं उसको। ये समझ लो चुटपुट पैसा कमाने वाला। 1 मिनट में डबी घुसे, 1 मिनट में निकल गए मतलब बेच दिया, कॉल खरीदे बेच दिया, पुट खरीदे बेच दिया। 1 मिनट में क्या, अरे 1 सेकंड में। सुबह जब 9:15 बजे मार्केट खुलता है ना, तो फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है। 10 साढ़े 10 बजे तक उसको स्टेबल होने में वक्त लगता है। तो जो स्कैल्पर होते हैं, जो फटाफट पैसा कमाने जानते हैं, एक्सपर्टीज हो चुकी है उनके फटाफट वाले में, तो 9:15 से लेकर के 10:30 में वो मोटा पैसा कमा के निकल जाते हैं। फ्लक्चुएशन बहुत तेज हो रही होती है, जितना फ्लक्चुएशन उतनी ज़्यादा कमाई, जितना फ्लक्चुएशन कम उतना कम कमाई। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मेजरली ट्रेडिंग होती है। अब एट लास्ट एक चीज़ और समझो कि आदमी पैसा गवाता कब है, लूज कब करता है? सर तुक्के के चक्कर में जब वो खेलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बुरा नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं और अच्छा खासा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन वो जानकार भी हैं, वो खिलाड़ी भी हैं, वो सीखने में बिलीव करते हैं, बहुत समय लगाते हैं सीखने में। अगर 2 घंटे ट्रेडिंग करते हैं तो पिछले 12 घंटे वो सीखने में समय लगाते हैं, और शुरुआत में तो सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपको भी लगता है कि आप सीख सकते हो, तब पेशेंस है। और एक और चीज़ के लिए तैयार रहना, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो शुरुआत में सर पैसा जाएगा, गवाओगे, तो थोड़ा अलर्ट होकर खेलना, अंधा पैसा नहीं लगाना शुरुआत में बहुत छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, छोटे छोटे लॉट लेने हैं। एक लॉट, जैसे निफ्टी का लॉट अभी शायद 50 का आता है, हाँ 50 का लॉट आता है, तो 50 का लॉट लेके खेलना है। 2 लॉट कर लिए तो 100 आ गया, 3 लॉट कर लिए तो 150 आ गया। तो ऐसे नहीं 3-3 लॉट लेकर के खेल रहे, नहीं। शुरुआत में 1 महीने तक 1 लॉट से ऊपर नहीं खरीदना है, ये ध्यान में रखना। सर ऑप्शन ट्रेडिंग में नॉलेज से ज़्यादा ना, या किसी भी ट्रेडिंग में ना, नॉलेज से ज़्यादा इमोशन काम करता है। बर्बाद करती है तो भावनाएं बर्बाद करती है, इसमें और कुछ नहीं। मैं कई लोग को जानता भी हूं जो अच्छे नॉलेजेबल होने के बावजूद भी बड़ा बड़ा ट्रेड उन्होंने खराब करा है, बड़ा बड़ा लॉस उन्होंने करा है नॉलेज होने के बावजूद। भावनाओं में बह जाते हैं, अरे मुझे लग रहा है आज हो जाएगा, पक्का यकीन है, गए। अरे लगने में खेल हो जाता है, लग रहा है तो नहीं करना है, लॉजिक होना चाहिए। अच्छा यहाँ से यहाँ मेरी गणित कहती है कि यहाँ जरूर होगा, गणित कहती है फिर ठीक है, लग रहा है तो नहीं। ठीक है, तुक्के में काम नहीं करना है, तुक्के में कर रहे हो तो बर्बाद हो गए। इमोशन पे कंट्रोल रख के अगर खेलना आता है तो खेल लोगे। गेम इमोशन का है, आदमी बर्बाद इमोशन की वजह से होता है। और एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर अप टू 11% कमाने का मौका ईटी मनी अर्न आपको दे रहा है, जिसका डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों दे रखा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कमाना है तो जरूर डाउनलोड करें। और अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया इस सेशन में, ऑप्शन के बेसिक्स आपको समझा दिए, एक्सपायरी के बेसिक्स समझा दिए, थर्सडे का पावर समझा दिया, कॉल और पुट मैंने आपको समझा दिया, जीरो सम गेम मैंने आपको समझा दिया, सेलर बायर का गेम समझा दिया और टाइप ऑफ ट्रेडिंग समझा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में, अगर हम नेक्स्ट सेशन करते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा अंदर घुसेंगे। मोबाइल पर स्क्रीन शेयर करके आपको कॉल और पुट बाय करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा और प्रॉफिट किस बेसिस पे मैंने कमाया वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में दिखाऊं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग का डिटेल सेशन चाहिए, ये लिख करके मुझे बताइए। और आज के सेशन में अगर मजा आ गया तो मुझे लिख करके बताओ आज के सेशन में मजा आ गया, ये भी लिख के बताओ आज के सेशन में मजा आ गया। और ऑप्शन ट्रेडिंग का डिटेल सेशन चाहिए तो वो भी लिख के बताइए। अरे कमेंट बढ़ रहा हूँ, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो लिखो।